ऐसा तो इस रोड को भूल चुके हैं। एक बार उन्होंने बनाई है, उसके बाद तो वो मुड़ के फिर यहाँ पे आए भी तक नहीं है। इस बार तो इलेक्शन के लिए भी यहाँ इस रोड से तो निकले भी नहीं। पब्लिक को गुमराह किया जा रहा है। बस विधायक जी यहाँ आते कहाँ हैं? विधायक तो कभी आए ही नहीं यहाँ। कभी आए तो सही, वो जो उनके खास लोग हैं वहीं उनके काम होता है। देखिए, जिस रोड की आप बात कर रहे हैं ये एमसीडी के अधिकार क्षेत्र में आती है और एमसीडी के पास मेंटेनेंस का रेगुलर मेंटेनेंस का फंड होता है और आप इसके लिए निगम पार्षद जी से संपर्क कर सकते हैं। जो हमारा काम है हम अपना काम करते हैं, लेकिन ये है कि एक दूसरे ऊपर दोष नहीं होना चाहिए कि उसका ये काम उसने नहीं किया, उसने नहीं किया, क्योंकि मैं हूँ आपके साथ नैना। आप देख रहे रिपोर्टर भारत। हमारे चैनल को ज्यादा से ज्यादा लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें। देश की राजधानी दिल्ली में हालात नहीं सुधर रहे हैं। स्थिति ये है कि जगह जगह गड्ढे, सड़क धंसी हुई है और अधिकारी बेफिक्र हैं। आपको बता दें कि दिल्ली की झांसी रानी रोड, न्यू महावीर नगर, कृष्णा पार्क, गणेश नगर रोड का तो हाल बेहाल है। यहाँ के नेता किसी बड़े हादसों का इंतजार देख रहे हैं, ये आरोप जनता लगा रही है। जनता का कहना है कि ये सड़क 10 साल से टूटी हुई है। यहाँ पर हम काफी ज्यादा परेशान हैं। यहाँ जर्जर सड़कों के कारण लगातार हादसे हो रहे हैं। आए दिन तो यहाँ ई रिक्शे पलट जाते हैं। इस रोड पर बुजुर्गों को चलने में काफी परेशानी होती है। कई बार तो इस रोड पर बुजुर्ग गिर भी जाते हैं। हम खुद उनको सहारा देते हैं। स्थानीय लोगों का साथ ही ये भी कहना है कि यहाँ बारिश के दिनों में यहाँ का हाल इतना खराब हो जाता है कि घरों से निकलना भी मुश्किल हो जाता है। इतना ही नहीं, यहाँ पर छोटे बच्चों का स्कूल है और जब बारिश का पानी इस रोड पर भर जाता है तो बच्चों को हम खुद मदद करते हैं, क्योंकि कई बार बच्चे इस पानी में गिर जाते हैं। बता दें कि यहाँ के दुकानदार भी काफी परेशान हैं। दुकानदारों ने रिपोर्टर भारत की टीम को बताया कि यहाँ पर आम आदमी पार्टी के विधायक जरनैल सिंह और बीजेपी के निगम पार्षद हरीश ओबरॉय हैं। एक बार जीतने के बाद हमारी तरफ देखते तक नहीं, इनको सीट क्या मिल जाती है, इनके तेवर ही अलग हो जाते हैं। आम जनता को भूल ही जाते हैं। जनता ने और क्या कहा, हम आपको इस वीडियो में दिखाते हैं। मेरा नाम विपिन है, मैं महावीर नगर में रहता हूँ। रोड खराब है बड़ी, इसको दोबारा से नया बनाया जाए। तो कुछ लोग जो है अपनी गाड़ियाँ यहाँ पार्क कर देते हैं। सड़क तंग है, निकलना बड़ा मुश्किल हो जाता है। बारिशों में तो और बुरा हाल है, तो इसलिए इस रोड को बनवाया जाए और रोड चौड़ी करेगी। ऐसा तो इस रोड को भूल चुके हैं। एक बार उन्होंने बनाई है, उसके बाद तो वो मुड़ के फिर यहाँ पे आए भी तक नहीं है। इस बार तो इलेक्शन के लिए भी यहाँ इस रोड से तो निकले भी नहीं है। वो कौन सा रोड है सर? ये महावीर नगर का रोड है, महारानी झांसी रोड के नाम से है ये रोड। कितने समय से रोड खराब है? तकरीबन मेरे हिसाब से, मेरे सामने चार एक साल तो हो ही चुके हैं मेरे हिसाब से। 4 से ऊपर ही हो चुके हैं। मैं तो यही मैसेज देना चाहता हूँ कि विधायक साहब इस रोड को बनवा लो, क्योंकि जगह जगह ना इस पानी में कोई इतना ड्रेनेज है। जब देखो पानी यहाँ पे बारिश हो, कुछ भी हो, पूरा रोड पानी से भर जाता है। हर किसी का पानी रोड पे आता है, ये खड्डों में सारा भर जाता है। तो फिर हमारे को बहुत दिक्कत होती है। सारे छीटे शॉप्स के अंदर सब जगह खाने पीने की दुकान है, फिर बहुत दिक्कत होती है। स्कूल भी अगर यहाँ से बच्चे भी जाते हैं, कोई भी जाता है, तो हमें स्पेशली अपनी काउंटर्स के उधर से निकालने पड़ते हैं बच्चों, क्योंकि यहाँ से निकलना बहुत मुश्किल हो जाता है। योगेंद्र कुमार है जी, यहीं पे कृष्णा पार्क रहते हैं। कई साल हो गए जी, पर रोड बने ही नहीं। बने हमारी तरफ से तो जल्दी बननी चाहिए। साल में 5 साल में एक 2 बार तो बननी चाहिए। परेशानी है, कोई गिर जाए, कोई कुछ हो जाए, बरसाती पानी खड़ा हो जाता है। और क्या समस्या है यहाँ? मैडम, मेरा नाम राकेश छिब्बर है। मैं यहाँ 60 साल से रह रहा हूँ। ये रोड देखिए आप, जगह जगह खड्डे। इस रोड को बने हुए कम से कम 10 साल हो गए हैं। कितनी बारी कंप्लेंट कर लो, कोई सुनवाई नहीं है। सीवर बैठे हुए हैं, ये खुद हम मलबा डाल के सीवर भरते हैं हम, लेकिन फिर सीवर नीचे बैठ जाता है। कितनी बारी बैटरी रिक्शा उल्ट यहाँ गिर चुके हैं, कोई सुनवाई नहीं होती। यहाँ से लेके पूरा आउटर रिंग रोड तक देखिए आप, जगह जगह इतने खड्डे हुए हैं, कोई सुनवाई नहीं कर रहा। सफाई देख लो, सफाई का बुरा हाल है। कुछ भी किसी को बोल दो, कोई सुनने को तैयार ही नहीं है। विधायक जरनैल सिंह जी हैं, निगम पार्षद जो हैं वो अशोक मानू जी हैं। और कूड़े के बारे में, कूड़े के जिसको भी बोलो वो कह रहा है जी ये इलाका हमारा नहीं है, वो इलाका हमारा नहीं है। अब ये गली जो है, ये गली इधर से घुसोगे तो अशोक मानू जी की है, उस तरफ से एंट्री करोगे हरीश ओबराय जी की है। अब गली एक ही है, काउंसलर 2 हैं। सफाई वाले कह रहे हैं ये हमारा इलाका नहीं है, ये अशोक मानू जी का है। उधर से हरीश ओबराय वाले कह रहे हैं ये
हमारा इलाका जी, लोग इसमें भी इसी बात में पब्लिक को गुमराह किया जा रहा पब्लिक को गुमराह किया जा रहा है। विधायक जी यहाँ आते कहाँ हैं? विधायक तो कभी आए ही नहीं यहाँ, कभी आए तो सही, वो जो उनके खास खास लोग हैं वहीं उनके काम होता है, और कभी काम नहीं होता। आप 7 नंबर गली में चले जाओ, आपको हर गली के बाहर साइन बोर्ड लगा मिलेगा, गली नंबर 5, 6, 7, 8, 9 इस तरफ देखो कहीं साइन बोर्ड लगा हुआ है? कहीं भी साइन बोर्ड नहीं है एक भी। क्यों? क्योंकि उस तरफ सारे उनके अपने वोट रह रहे हैं। ये क्या बात होगी वोट के? हम विधायक यहाँ का है, हम वोट नहीं देते क्या उनको? संदीप नाम है जी मेरा। ये न्यू महावीर नगर कृष्णा पार्क एरिया पड़ता है। तो रोड का तो बहुत बुरा हाल है जी। बारिश में वैसे पानी भरा रहता है, 10 दिन के लिए रोड बनती है, उसके बाद कोई ना कोई तोड़ने वाला आ जाता है, या तो बिजली वाले आ जाएंगे या कोई और आ जाएगा। इसमें यही हाल रहता है, गड्ढे ही गड्ढे रहते हैं सारी रोड पे। तो यही कहना चाहते हैं जी, अगर काम करेंगे तो आगे लाएंगे, तभी आगे हो पाएगा। नहीं तो इस तरीके से, अगर रोड इस तरीके से रहेगी, ट्रैफिक रहेगा, तो क्या फायदा है उस चीज़ का? गाड़ियाँ वैसे खड़ी रहती है रोड पे, ना कोई गाड़ियाँ हटाने वाला सिस्टम है, गड्ढे वगैरह वैसे भरे पड़े हैं जी। है और क्या समस्या है आपकी? मेरा नाम है अमरजीत सिंह लांबा, कृष्णा पार्क के रहने वाले हैं, महावीर नगर के यहीं के। ये ऑफिस भी है मेरा लांबा प्रॉपर्टी। तो यहाँ पर ये रोड की परेशानी है, ये रोड पूरी टूटी हुई है। आने जाने वाले लोगों को, बुजुर्गों को बहुत दिक्कत होती है, चलने में लोग गिरते हैं, हम लोग उनको उठाते हैं, गिर जाते हैं, जैसे माता जी कोई। तो ये रोड को बनवाना जाए। हमारे प्रिय माननीय विधायक सरदार जरनैल सिंह जी से हमारी ये दरख्वास्त है कि इस रोड को जल्द से जल्द बनवाया जाए। इस रोड पर बहुत परेशानी है, ताकि ये रोड को बनवाया जाए और यहाँ पे लोग आराम से आया जा सके। क्या कह रहे हो? अब क्या कहूँ मैं, तो सही चीज गड्ढे ही ज्यादा गड्ढे ही है, सड़क तो है ही नहीं इसमें। जाने कितने साल से रिपेयरिंग नहीं हुई इसकी। विधायक तो दिखाई देता नहीं। विधायक दिखाई दे तो बात करें उससे, आता ही नहीं। खाली वोट भैया कुछ सुविधा दो, वोट लेते हो तो सुविधा दो। नाम है आपका और क्या समस्या है आपकी? मेरा नाम सुरेंद्र बजाज है। समस्या है ये इस रोड की है, जगह जगह खुदा पड़ा है, खड्डे हुए पड़े हैं। आगे इन्होंने सीवर डाले थे कपूर स्टोर के पास, गणेश नगर स्कूल, उसको रिपेयर करके गए हैं, पर रिपेयर ऐसी करके गए हैं कि मतलब कोई उसका फायदा नहीं। वैसे के वैसे ही खड्डे हैं, लोग गिरते हैं। ये रोड बने हुए 10 साल के करीब हो गए होंगे, कोई ध्यान नहीं किसी का। काउंसलर को बोलो तो एमएलए को बोले, एमएलए को बोलो तो वो कहते हैं काउंसलर को बोलो। मतलब हमारी कोई इस रोड के बारे में कोई ज़्यादा सुनवाई नहीं है। इंक्रोचमेंट है, लोगों ने बाहर खड़े कर रखे हैं। कभी तो अपने क्षेत्र का दौरा करे। 10 साल में उन्होंने 5 बार भी नहीं देखा हमने उनको। S4 से पता नहीं नाराज़गी चल रही है उनकी क्या, इस रोड पे कभी हमने नहीं देखा। एक बार आए, हमारी समस्याएं भी सुने और इस रोड का कुछ उद्धार करें, बड़ी मेहरबानी होगी उनकी। क्या नाम है आपका और क्या समस्या है आपकी? मैम मेरा गगन नाम है। मैम समस्या ये है, ये देखिए जी, अभी पहली बारिश आई है कल, उसमें देखो हाल बुरे हो गए। और पीछे अभी यहाँ पर सीवर लाइन डली है, उसके बाद हमने जरनैल जी को कई बार बोला कि सड़क बनाओ, बस उन्होंने ये बीच में छोटी सी टाँकी डाल दी और उसके बाद कोई काम नहीं हुआ दोबारा। और यही है हमारी सरकार से कि इसको प्रॉपर सड़क बनाई जाए। और ये रोड सबसे ज़्यादा चलती है हमारे एरिया की, इसी पे ध्यान नहीं दिया हुआ। कितने साल से इन समस्याओं को झेल रहे हैं? मैम साल तो बता नहीं सकते, बाकी बहुत टाइम हो गया जी। सारी नालियाँ सब बंद पड़ा हुआ, कोई ध्यान नहीं है इसकी तरफ। आधी सड़क बनाई है, आधी बनाई नहीं है। 105 से लेके 115 तक सड़क छोड़ दी है। कहते हैं जी बना देंगे, बनाई नहीं है आज तक। बाकी सारी सड़कें बनी है। नगर पार्षद यही थे उबराय साहब, हरीश उबराय। विधायक इस टाइम अब जरनैल सिंह जी हैं। ये तिलक बाईपास से तिलक ये झांसी मार्ग रोड है, जो सीधी सी बात है, बहुत खराब है जी, बहुत ही ज्यादा खराब है। ये चौधरी गणेश नगर में रहता हूँ। ये रोड काफ़ी टाइम से अधूरा पड़ा है, आधा बना दिया और आधा रह गया है। निगम पार्षद जी को कई बार बोल चुके हैं, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो रही। विधायक जी को यही कहना है कि भाई रोड का जल्द से जल्द समाधान करें। बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही है पब्लिक को। लोग आके, ये RWO का ऑफिस है, यहाँ आके लोग कंप्लेंट करते हैं, तो उनसे भी निवेदन है कि जल्द से जल्द करवाएं। जनता की समस्या लेकर रिपोर्टर भारत की टीम वार्ड नंबर 103 भारतीय जनता पार्टी के निगम पार्षद हरीश ओबरॉय के पास भी पहुंची। और जब रिपोर्टर भारत की टीम ने हरीश ओबरॉय के सामने झांसी रानी रोड की आम जनता की समस्या रखी, तो हरीश ओबरॉय ने साफ तौर पर पिछली सरकार आम आदमी पार्टी को निशाना बनाते हुए कहा कि पिछली सरकार ने काम नहीं किया, जिसके कारण अभी दिल्ली की नई भारतीय जनता पार्टी की सरकार को थोड़ी समस्या आएगी। लेकिन हम दिल्ली की आम जनता को और झांसी रानी रोड की जनता की समस्या बहुत ही जल्द खत्म कर देंगे।
निगम पार्षद हरीश ओबरॉय ने जनता को कब तक का समय दिया, हम आपको इस वीडियो में दिखाते हैं। जो पार्षद को डेवलपमेंट फंड मिलता है, पिछले साल कोई डेवलपमेंट का 1 रुपया भी नहीं मिला, जिसकी वजह से क्षेत्र की हालत खस्ता हो गई। और हम लोगों ने फाइलें बना कर कमिश्नर साहब को भेजी हैं कि यहाँ पे ये काम बहुत जरूरी है, ये रोड टूटे हुए हैं। लेकिन कमिश्नर साहब की भी अपनी मजबूरी थी कि क्योंकि फंड्स जो हैं, टोटली फंड्स जो है वो मेयर ने अपने हाथ में ले लिए थे। मेयर आम आदमी पार्टी के था, पता नहीं उनकी क्या इंटेंशन थी कि जिससे जितने फंड्स उन्हें अपने हाथ में रखे, ना किसी पार्षद को। ये नहीं है कि हमारे बीजेपी के पार्षद को नहीं दिया, उन्होंने अपने पार्षद हैं, उन पार्षदों को भी अपना फंड कोई नहीं दिया, जिसका वजह एक बहुत बड़ा कारण यह रहा कि आम आदमी पार्टी के पार्षद भी अपनी पार्टी से नाराज होकर वे बीजेपी की तरफ आए। बहुत से लोगों ने क्रॉस वोटिंग भी की। ये बहुत बड़ा कारण था कि उनको भी अपने क्षेत्र में पब्लिक को जवाब देना है, और जिसकी वजह से पूरे दिल्ली में एमसीडी का जो काम है चरमरा गया, और उसी के तहत हम भी पिस रहे हैं। और ये महारानी झांसी रोड है, उसकी हालत मेरे संज्ञान में है, उसको ठीक कराना है। वो मेरे को आशा है कि अब दिल्ली के अंदर मेयर जो है भाजपा का है, भाजपा की सरकार बनी है, और मेरे को पूरी उम्मीद है मई में हमको जो डेवलपमेंट का फंड मिलेगा उसमें हम ये काम करा पाएंगे। ये मेरा पूरा लिस्टेड जो प्रायोरिटी पे काम है। विधायक है तो उसने जनता ने चुना है, ठीक है, और मैं भी अगर इलेक्शन में जीता हूँ वो भी मैं जनता के मेहरबानी से जीता हूँ, उनके वोटर से जीता हूँ। जो उनके क्षेत्र में काम करने व आने वाले हैं वो अपने क्षेत्र में काम करेंगे और करते हैं। जो हमारा काम है हम अपना काम करते हैं, लेकिन ये है कि एक दूसरे ऊपर दोष नहीं होना चाहिए कि उसका ये काम उसने नहीं किया, उसने नहीं किया, क्योंकि एमसीडी का काम हमारा है और दिल्ली सरकार के अधीन जो डिपार्टमेंट है उनका काम वो करते हैं, वो कर रहे हैं अपना काम। तो ऐसा अपना अपना क्षेत्र में अपन काम कर रहे हैं, कोई ऐसी बात। उसी दौरान रिपोर्टर भारत की टीम आपके विधायक जरनैल सिंह के ऑफिस पहुंची और बातचीत के दौरान क्या कहा जरनैल सिंह ने, हम आपको दिखाते हैं। देखिए, जिस रोड की आप बात कर रहे हैं ये एमसीडी के अधिकार क्षेत्र में आती है, और एमसीडी के पास मेंटेनेंस का रेगुलर मेंटेनेंस का फंड होता है, और आप इसके लिए निगम पार्षद जी से संपर्क कर सकते हैं, जिन्हें एमसीडी का स्टाफ डे टू डे बेसिस पे रिपोर्ट करता है। मैं भी बात कर लूँगा निगम पार्षद जी से, पर ये आप संदेश लोगों तक पहुँचाएँ कि जो छोटी सड़कें, छोटी गलियाँ होती हैं उसको दिल्ली नगर निगम एमसीडी मेंटेन करता है। बड़ी सड़कें जो है, मेन रोड्स जो है, इसको पीडब्ल्यूडी मेंटेन करता है। अब ये सिस्टम 3 हिस्सों में बटा हुआ है। छोटे जो एमसीडी के काम है, और 3 बार चुनाव भी होते हैं। इन कामों को कराने के लिए हम अपने अपने प्रतिनिधि भी चुनते हैं। एमसीडी के काम कराने के लिए एमसीडी काउंसलर, दिल्ली सरकार के विभाग जैसी है, दिल्ली जल बोर्ड की कंप्लेंट लेके आई है, उसके लिए एमएलए, और केंद्र सरकार के विभागों के लिए मेंबर पार्लियामेंट। तो ये अगर सही जगह अप्रोच करेंगे तो वो ज़्यादा बेहतर तरीके से इन समस्याओं को सुधार पाएंगे। और हाँ, पिछले कई सालों से मेरे को चौथी बार लोगों ने सेवा का मौका दिया है। ज़्यादातर एमसीडी की सड़कें मैंने अपने एमएलए फंड से ही बनवाई है। कई बार एमसीडी में फंड की दिक्कत होती है तो हम तो ये भी नहीं कहते, हम फंड अपने एमएलए फंड में से दे देते हैं कि हमारे लोगों को परेशानी ना हो, पर प्राइमरी उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी एमसीडी की ही है। हम भी पैसे देते हैं तो काम एमसीडी से ही करवाते हैं। हमारे चैनल को ज्यादा से ज्यादा लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें।